हमारा नेता कैसा हो, दिव्या चंद्राकर जैसा हो। मैं नेता की थोड़ी हूँ। हाँ, चल। आप सभी को जय हिंद। मैं एक्स आर्मी नायक गौरव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवार डिफेंस एकेडमी में। दोस्तों, आज मेरी एक स्टूडेंट जो कि बीएसएफ का पूरा ट्रेनिंग पूरा करके आज एकेडमी में आई है, तो इनके स्वागत के लिए आज स्टूडेंट हमारे इकट्ठे भी हुए हैं और ये आज जिस मुकाम पे है ये बताएगी आज कि कैसे क्या इनका सफ़र रहा, कैसे नहीं रहा और कितना समय लगा इनको तैयारी करने में, सारी बताएगी। और इसका स्वागत करने के लिए मैं एक फूल आप थोड़ा सा ध्यान लगा के सुनिएगा, इनका सफ़र कितना कष्टदायक रहा, आरामदायक रहा और कितना संघर्षपूर्ण रहा, ये पूरी जानकारी देंगी दिव्या। जय हिंद। मैं दिव्या चंद्राकर, मैं बिहार नवादा से हूँ। पवार डिफेंस एकेडमी में मैं मई 2023 में आई थी। 1-1.5 महीना मैंने यहाँ रनिंग किया था। मेरा सिलेक्शन बीएसएफ में हुआ है। 27 अक्टूबर 2023 को मैंने ज्वाइनिंग किया था जलपाईगुड़ी में। वहाँ से फिर हमें ट्रेनिंग के लिए टेकनपुर भेज दिया गया, एमपी। वहाँ ट्रेनिंग पूरा करके सकुशल मैं यहाँ वापस आई हूँ। दूसरी पार्टनर भी गायब हो गई। इसमें मेरी क्या गलती है? वो आटा कुछ नहीं चली गई थी। इसके साथ एक लड़की का और सिलेक्शन हुआ था, जागृति, जिसको मैं जगराता बोलता था। जागृति, सेम चंचल खड़े होना एक बार, खड़े होना। सेम शरीर था दिव्या, सेम शरीर। दिव्या, एक चीज मैं पूछूंगा कि आपका ये सफर यहाँ पे पवार डिफेंस एकेडमी में, मतलब आप बिहार से इतना लंबा सफर कैसे तय हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में थोड़ा बताना। इतना डीप में जाता हूँ इसलिए हूँ ताकि लोग जो दूर से आते हैं उनको भी पता चले चीज़ कि दूर से आ करके भी मतलब क्या देख करके आते हैं, हार्ड ट्रेनिंग है या क्या लगा था देख करके कि मतलब कैसे हो पाएगा। यहाँ ट्रेनिंग किया, उसके बाद मुझे यानी यहाँ आप जितना ट्रेनिंग कराया, तो जब मैं वहाँ ट्रेनिंग गई थी टेकनपुर, तो बहुत ज़्यादा यानी वहाँ कम लग रहा था, क्योंकि वहाँ बहुत लड़कियाँ थी कि रोने लगती थी वो ट्रेनिंग करके, इतना यानी हार्ड था। लेकिन यहाँ किया तो थोड़ा मुझे रिलैक्स हो रहा था। समझ लो इस चीज़ को। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को बार बार बोलता हूँ, इस चीज़ को ध्यान दो। थोड़ा सा यहाँ कष्ट है लेकिन वहाँ पर आपको 100% इसका फायदा मिलेगा। यहाँ कर लोगे तो यानी वहाँ तो आप कर ही लोगे। ये यहाँ पे एक चीज़ है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूँ, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको बंदूक चलाना नहीं सिखाता हूँ, बाकी ट्रेनिंग में जो भी रगड़ा है, जो भी कराना है ना, हाँ सब, यानी सर बस फायरिंग नहीं सिखा रहे, लेकिन जितना वहाँ रगड़ा मिलता है आप यहाँ वो उतना झेल रहे होगे। हाँ, सोचो। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि उस चीज़ पे थोड़ा सा ये मत देखो कि पवार सर बहुत रगड़ते हैं, बहुत वो करते हैं, नहीं, वो नहीं, आपको समझ में आएगा। अभी जो हमारे अग्निवीर गए हैं वो भी आएंगे, उनके मुंह से भी आप सुनिएगा इस चीज़ को कि क्या हुआ, कैसा सफ़र रहा, वो पूरा बताएंगे। और जैसे दिव्या आज बोल रही है आप लोगों को, आप लोग बीच में खड़े होकर के बोल रही है कि यहाँ पर जो जितना प्रेशर बन रहा है आप लोगों के ऊपर, ये प्रेशर वहाँ जाकर के आपको रिलैक्स मिलता है। क्यों दिव्या? वहाँ रिलैक्स रहता है थोड़ा सा। हाँ। बहुत वर्किंग कराते हैं, बहुत हार्ड ट्रेनिंग है। अच्छा ये बताओ दिव्या, तुम ये सोचते हैं, काफ़ी लोग सोचते हैं कि मतलब वहाँ पे 24 घंटे के नौकर हो आप। हाँ, नौकर ही समझूंगा। 24 घंटे के हो आप, एक बार आपने वर्दी पहन लिया मतलब आप 24 घंटे हो। ये नहीं कह सकते आप कि आपको अगर रात को 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे भी बोल दिया जाए कि आपको यहाँ जाना है तो आप मना नहीं कर सकते हो। आप वहाँ ना बोलना ही नहीं है। अगर वो काम आता है या ना आता, उसमें सिर्फ हाँ ही बोलना, भले वो काम बाद में हो या ना हो, ना कभी नहीं बोलना है। आप वहाँ पर 24/7 के वर्कर हो बॉस, ठीक है। ये कभी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ये कराते नहीं सर हमारा टाइम हो रहा है, हमको ये करना, हमको वो करना, जो चीज़ आप लोग बोलते हो ना उस चीज़ को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करो। ये आज आप लोग बीच में बोल रही है, सुन लो, 24/7 जो न्यूज़ चैनल वाले लिख देते हैं ना, आज तक 24/7 न्यूज़, ये 24/7 वो नहीं है, 24/7 डिफेंस लाइन है। SSC, GD, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, ये है 24/7 बॉस, ठीक है। तब आदमी रहता है 24/7 एक्टिव। आप ड्यूटी करके भी रात को आए हो और चारपाई पे जैसे ही लेटे, जैसे ही मैसेज मिला आपको, आपकी नींद आंख बंद हुई या मैसेज मिला, आपको ये नहीं बोल सकते मैं भी ड्यूटी करके आया, मैं नहीं जाऊंगा या नहीं जाऊंगी, मैं जाना पड़ेगा। नहीं तो एक
बहुत कटु सत्य वहाँ पे बोला जाता है। क्या बोला जाता है पता है? मैंने आपको कोई सगुन के पीले चावल दे करके नहीं बुलवाया भाई। कोई ये अब मेहनत की काबिलियत था इसके तब गई है, और अगर ये मना करेगी कुछ करेगी तो बोला कोई बात नहीं, तुम्हारी जैसे और लड़कियां खड़ी हैं पीछे लाइन में आने के लिए, तुमको अगर नहीं जम रहा है अभी रिजाइन दो, निकलो। कोई हाँ वाइट कागज ले जाओ, लिखो और जाओ। कोई नहीं आपको बोलेगा कि भैया आपके बगैर ये अधूरा है डिफेंस लाइन, आप नहीं रहोगे तो भैया कोई काम नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं, किसी के बगैर कोई काम अधूरा नहीं है, 100% काम होता है। कोई किसी को लगता हो कि भैया मेरे बगैर काम नहीं होगा, वो गलत है। 24/7 एक्टिव नहीं हो तो जाओ घर। जब वहाँ गई थी मैं तो मुझे ऐसा लग रहा था कि कैसे करेंगे करके, लेकिन धीरे धीरे सर का सपोर्ट, मैम का सपोर्ट रहा। एक समय ऐसा आया था ना कि मेरे पैर में प्रॉब्लम हो गया था, मैं दौड़ नहीं पाई थी, मुझे रिलैक्स दिया गया 1 महीने का। फिर भी मैम डांटती थी कि कितना आराम करेगी करके। पीटी टाइम पे हम दौड़ते नहीं थे, अलग निकल जाते थे। तो मैम बहुत फिर समझाई कि ऐसा नहीं होता है। फिर मैंने वैसे दर्द में ही दौड़ना स्टार्ट किया। धीरे 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 दर्द होता था फिर भी दौड़ते थे, फिर ठीक हो गया वो अचानक खुद ही। फिर धीरे FPT हुआ, PPT हुआ, सब धीरे धीरे पास करते गए, फाइनल सब पास हो गया। वहाँ सर मैम लोग बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, खासकर लड़कियों के लिए बहुत ध्यान है। हमारी मैम थी एक SI मैम, वो बहुत सपोर्ट करती थी, बहुत समझाती थी हम लोग को, खासकर लड़कियों को। क्वेश्चन है वो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ कि रोड रनिंग से क्या कुछ प्रॉब्लम आता है? बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम वहाँ पे रोड रनिंग ही किए पूरा? शुरू जब हम लोग गए थे तब हम लोग को ग्राउंड में ही दौड़ाते थे। उसके बाद फिर हाँ, बस कुछ वीक या 1-2 या वीक दौड़ाएंगे, फिर हम लोग रोड पे ही दौड़ते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जो दिमाग में आप लोग गलत फहमी है ये स्वयं आकर के दूर कर रही है, समझ लो इस चीज़ को। काफ़ी लोग बोलते हैं रोड रनिंग करने से हमारा घुटना खत्म हो रहा है, हमारा ये हो रहा है, हमारा वो हो रहा है। जिंदगी भर बेटा वहाँ रोड में दौड़ना है, ये ध्यान रख लो, ये ध्यान रख लो आप लोग, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, इस चीज़ का ध्यान रख लो, दिमाग में डाल लो। जिंदगी भर आपको रोड में दौड़ना है। वहाँ जितना भी टेस्ट होगा आपका रोड में ही होगा, ग्राउंड नहीं दिया जाएगा। क्यों? यहाँ ठुकता है आदमी, जब ये ठुकता है तब मजबूत होता है। जो ट्रेनिंग कर गया है वो जिसको दिक्कत होता है ना दौड़ने में, उतर जाकर बोले बीच में रहा करो। तो पता है दूसरा जो दौड़ते रहेगा ना, तुम थक जाओगे, लेकिन उसको देख के फिर तुम भी दौड़ोगे। हाँ, इसलिए मैं बोलता हूँ, बाकी लोगों को फोर्स करता हूँ, आप लोग को घोष नाम ले लेके बोलता हूँ मैं, बीच में निकल बीच में निकल बीच में। मेरा कोई मकसद नहीं है क्योंकि आपको दबाव डालू बनाऊं, मतलब प्रेशर बना रहा हूँ। ऐसा सोच होगा अरे यार सब तो मेरे पीछे पड़ना, आपकी जो कमजोरी है उसको निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बीच में मैं धक्का मार रहा हूँ तो आपकी कमजोरी उसको निकालने की कोशिश कर। आप बीच में एक बार घुस जाओगे तो पीछे वाले का सपोर्ट रहेगा, धक्का मारे निकल, चल 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 चल। 40 से 45 मिनट है, 45 मिनट 40 से 45 मिनट आदमी का 40 से 45 मिनट वहाँ बैठने का जगह देता है? बिल्कुल नहीं। सुन लो आप, बैठ ही नहीं, वहाँ तो चल ही नहीं सकते। बस अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना तो दौड़ के ही जाना। सिर्फ दौड़ चाल में ही रहेगा बंदा, पैदल चाल लागू नहीं हुआ। दौड़ चाल में ही रहेगा बंदा। क्यों दौड़ाया जाता है वहाँ पे? ताकि आपका स्टेमिना 100% बरकरार रहे। आपको यहाँ से रूम जाते हो आप लोग ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, तो पैदल नहीं जाना है वहाँ। ट्रेनिंग यहाँ रगड़ाए हो आप ट्रेनिंग में खूब कष्ट झेले हो, फिर भी यहाँ से दौड़ते हुए ही अपने रूम तक जाना है आपको। जॉगिंग में, पैदल चाल में कोई नहीं जाएगा यहाँ से। ये कंडीशन है ट्रेनिंग का आपका। देख, अगर किसी उस्ताद ने देख लिया कि पैदल आप चल रहे हो तो आपका जीना मुश्किल कर देगा, वहीं पे रोक के रगड़ा दे देगा। लेकिन आप उसकी एक आवाज़ से रुकेंगे, रुकना ही पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे आपको रगड़ेगा वो, और फिर आपको छोड़ेगा, और रगड़ने के बाद फिर अपने आप दौड़ना शुरू कर दोगे। दौड़ चाल इसलिए कराया जाता है ताकि आप परमानेंट स्टेमिना में बने रहो, परमानेंट स्टेमिना बना रहे आपके अंदर। रनिंग को सबसे महत्वपूर्ण दिया गया है सेना के अंदर, सारी डिफेंस लाइन में सबसे रनिंग को महत्वपूर्ण दिया गया है। आपका इवेंट कम होता था, रनिंग ज़्यादा होता था। हाँ। इसीलिए क्यों? क्योंकि रनिंग जो बंदा कर रहा है वो इवेंट में 100% निकलेगा। और ज़्यादातर स्प्रिंट बहुत मरवाता है।
रनिंग जो बंदा रनिंग कर रहा है उसका इवेंट होगा। और आधे लोग के जो दिमाग में चलता रहता है कि हम यहाँ पे रनिंग ज़्यादा करते, इवेंट पे फोकस नहीं है हमारा। आपका रनिंग में जब जांग खुलना शुरू हो जाएगा, लंबा कदम होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका हाई जंप और लॉन्ग जंप होना शुरू हो जाएगा। और किसी का अगर क्वेश्चन हो तो दिव्या से आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। 19-20 हो जाता है। और खाने में क्या मिलता था दिव्या, ये भी बताएंगे? दाल रोटी भात रहता था, 2 किस्म का सब्जी और एक मीठा। संडे को? नहीं, मीठा संडे को नहीं मिलता था मीठा, और फ्राइडे को, बाकी दिन रहता था। और नॉनवेज कितने दिन रहता था हफ्ते में? नॉनवेज के बारे में मत पूछो मुझे। नहीं तू नहीं खाती ठीक है, लेकिन सेना में तो बनता है ना। मंगलवार को नहीं रहता था, गुरुवार को नहीं रहता था। हफ्ते में 5 दिन हो गए। हफ्ते में 5 दिन बेटा। वो भी कभी मुर्गा रहेगा, कभी मछली, कभी अंडा। बकरा नहीं रहता सेना नहीं में। रहता। हमेशा फौज में आता है क्या पता है? भेड़। बकरा नहीं आता है, भेड़ आता है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, बकरा कभी नहीं आता है, भेड़ आता है। और हमारे टाइम पे हफ्ते में 3 दिन मिलता था, सोम, बुध और शनि। और अभी हो गया हफ्ते में 5। डेली आपको 2 अंडा मिलेगा सुबह ब्रेकफास्ट में। अब ये हो गया, डेली आपको ब्रेकफास्ट में 2 अंडा। ठीक है, और राशन इतना बढ़िया है इनका, तो चलो राशन पेमेंट आता है, खरीद करके आता है। हमारा जो राशन आता था सब कुछ फ्री है। वो मतलब अथाह राशन रहता है। आप अपने लिए भी जो राशन लाते हैं, इनका भी जो राशन आता है ख़त्म नहीं हो पाता है। मतलब इनके पर्टिकुलर के लिए, एक बंदे के लिए ख़त्म नहीं हो पाता है, इतना राशन आता है। इतना खाओगे नहीं तो। हाँ, इतना खाओगे नहीं आप, इतना राशन आता है। मेडिकल फिट हो गया ये। ठीक, ये कॉल किया, सर मेरा वेरिकोज में काट दिया और इसमें काट दिया। मैंने बोला जब मैंने पास कर दिया तो कोई काट नहीं सकता। बोला कई बार, जब मैंने तेरे को पास कर दिया है तो किसी की हिम्मत नहीं जो तेरे को मेडिकल फिट कर दे। और री मेडिकल मिला, बोला सर नहीं हो पाएगा सर, ऐसे ऐसे बोल। अरे मेरा तू यार ऊपर वाले का नाम लेके जाना तू यार। जब मैं बोल रहा हूँ तेरा वेरिकोज नहीं है तो फिर बोलने वाला कौन है? ये तो चलिए वेजिटेरियन है, लेकिन वेज सेना के अंदर वही चम्मच से चिकन भी निकल जाता है और कोई देखता नहीं है तो वही चम्मच दाल में भी लगा दिया जाता है। समझ गए? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है, अभी नहीं है तो नहीं मालूम है। नहीं, बढ़िया है बहुत। खाना खान पान रहना। सैलरी कितनी थी भैया तुम्हारी? 38 मिल रहा है। 38 मिल रहा है। 38 मिल रहा है अभी, मतलब कट पीट के। हाँ, 39 शो करता है उसमें पे स्लिप में, लेकिन 38 मिल रहा है। ट्रेनिंग में कितना मिलता था? सब शुरू आया था तो वो 37 था। 37 ही। फिर डीए लगा के इंक्रीमेंट लगा कर कुछ बढ़ा जो हाँ अभी जुलाई में बढ़ा था। अभी कितना % डीए बढ़ा? 4%। 3% बढ़ा। कितना % हो गया? 53%। ठीक, क्योंकि तेरे लाइन से मैं भी जुड़ा हूँ। क्योंकि मेरे को भी 31 को टिंग करके एक मैसेज आता है, पैसा आया। 3 बढ़ा। स्टेट गवर्नमेंट का 4 बढ़ा है। स्टेट गवर्नमेंट का 4 बढ़ाया है। कौन बढ़ाया है? विष्णुदेव साय 4%। हमारा सेंट्रल का 3% बढ़ा है। 53% हुआ। 4% बढ़ने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन बढ़ा 3% है, 53% हो गया है। चाहे वो भी बता दे। हाँ, साल में ड्रेस का पैसा एक बार मिलता है, लेकिन एक ड्रेस से काम नहीं चलता। आदमी 2-3 सिलवाई लेता है। मारता हूँ, कष्ट देता हूँ, और उसके बाद लास्ट में आप लोग यहाँ से हंसा करके भेजता हूँ। सेम वहाँ भी वैसे ही है। और वहाँ पे भी बंदा, सोच लो, एक बात बता रहा हूँ, वहाँ पर भी जो आपका प्लाटून हवलदार होगा, जो ट्रूप कमांडर होगा ना, आप लोग को ट्रेनिंग में पास कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। जैसे मैं यहाँ जाता हूँ भर्ती में बच्चों के साथ, कुछ भी होता है तो लड़ने को तैयार है। कारण यहाँ मैं कुछ भी कर रहा हूँ, वो मेरा पर्सनल है मेरे बच्चों के साथ, लेकिन वहाँ सेंट्रलाइज हो गया है, वहाँ मैं लड़ने को तैयार रहता हूँ, इसलिए मैं जाता हूँ। तब आप लोग को समझ में आएगा बाबू उस दिन कि यार मेरा ट्रूप कमांडर इतना मेरे को मारता था। सर डांट रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं, गलत हैं सर, गंदे हैं ऐसा बोलोगे, लेकिन जिस दिन तुम लोग को समझ में आएगा ना, तो तुम लोग को लगे सर सही बोलते थे करके। सच्चाई है। देखो करके आई है, वो ज़्यादा समय नहीं दी है, 1 साल का समय दी है ट्रेनिंग में, लेकिन इसको बहुत कुछ समझ में आ गया है कि आपका जो ट्रूप्स कमांडर होगा आपके पीछे कितना जान छिड़कने को तैयार रहेगा। समझो उस चीज़ को आप। वहाँ कितना मैं आपको यहाँ कितना भी कष्ट दूँ, कितना भी मारूँ, कितना भी पीटूँ, लेकिन वहाँ पर मैं आपके लिए कोशिश ये करूँगा कि भाई आप जिस चीज़ के लिए आओ वो सिलेक्शन ले लें।
उसके बाद फिर जो नौटंकी करा उसको अलग से वो जब वो उस टाइप का चक्कर नहीं आता है ना, फिर ऐसे वाला ऐसे वाला चक्कर नहीं चाहिए वहाँ पे ना, वहाँ पे चक्कर चाहिए एकदम धड़ाम करके भ्राम गिर गया, उठाओ उसको। समझ में आ रहा है? जब भड़ाम करके आवाज आता ना, फिर वो पता है यहाँ क्या बोलते फिर, अरे कौन गिर गया वो, ऐसा भी नहीं अरे गिर गया। तुम लोग क्या होता है, अरे दैया, तुम तुरंत उसका जूता उता खोल कर शुरू हो जाते हो ना, वहाँ वो सिस्टम नहीं है। ऐसे कमर पे हाथ रहेगा, ऐसे लाइन में खड़े हैं, बोले कौन गिर गया, वो कौन है, तो ना कोई उठाएगा नहीं, वो पड़ा रहेगा, सब खड़े हैं ऐसे, सर पंडित गिर गया, उसको उठा के साइड कर दो, सिर्फ उठा के घसीट के साइड लगा दिए, दीवार में टेक के बैठा दिए, और उसके बाद क्या, फिर वापस आके बेचारा खड़ा हो गया सामने वो। हाँ, अब ये सबको डिस्ट्रीब्यूट करा दे। थैंक यू बॉस, थैंक यू। खिला सतीश सबको। अपने एकेडमी में गर्ल्स ही बुक कर क्यों करा? एक्टिव नहीं तो फायदा क्या है?